जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और आप लोग का लगातार जो है क्लास चल रहा होगा, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है भाई? तो वो एक ऐसा चैप्टर है ना जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। कंपटीशन से लेकर के तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा चैप्टर है और हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका कंसेप्ट समझते हैं, बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। समझो। तो टन हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। ठीक है, संभावना। समझो, मतलब कि एक तुम्हारा कोन रहेगा, एक सिक्का रहेगा, ऊपर उसको टॉस किया जाएगा। ठीक है, उछाला जाएगा। समझो, वो हेड आएगा कि टेल आएगा। मान लेते एक लीडू का गोटी है, उसको क्या करते हैं, मतलब कि डिब्बे में घुमाकर और नीचे फिर फेंका जाता है। एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, छः आएगा, क्या आएगा? ठीक है, आने के बाद नहीं बताना है, मतलब कि उसके पहले क्या आएगा सब बताओ। मान लो ये तुम्हारा कलर है। ठीक है, तुम्हारे चार कलर इसमें है, इसको ये जो तुम्हारा एरो है ना, इसको घुमाने पर क्या आएगा? 100% तो अपन नहीं बता सकते। ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा बॉल जो है, कलरफुल बॉल, इसको अचानक मतलब निकाला जाता है, ये दृश्य मतलब रैंडमली बिना देखे। ठीक है, तो कौन सा बॉल निकलेगा, कौन सा बॉल निकालेगा? मान लेते हैं किसी व्यक्ति को, हाँ, तो पट्टी बांध देते हैं और ये जो तुम्हारा बॉल है इसमें से बोलेंगे निकालने को। ठीक है, तो कौन सा बॉल निकालेगा? हम लोग 100% नहीं बता सकते हैं कि हरा बॉल निकालेगा, ब्लू बॉल निकालेगा, या फिर कोई और बॉल निकालेगा, पीला बॉल निकालेगा। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा ताश का गड्डी है। ठीक है, ताश का पत्ता है, इसको पीस करके ये कौन सा मतलब कि आएगा, जैसे बॉल नहीं खेलते हैं। हाँ, हो गया, चलो बोलो एक का। तो हम 100% तो नहीं बोल सकते कि एक का ही फर्स्ट पे आएगा। समझ रहे हो? तो यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है, संभावना यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, चलो बात तो समझते हैं। देखो क्या करना है इसमें। जैसे समझो, तुम्हारा एक कॉइन है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉइन है, एक पर हेड लिखा है और इसके पीछे टेल लिखा हुआ है। समझो, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ, इसको ऊपर टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो जब नीचे गिरेगा क्या आएगा? हेड आएगा या फिर टेल आएगा? बताओ। समझो, तो अपन हम लोग 100% नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो हाँ, इतना कह सकते हैं कि हो सकता है हेड आएगा, हो सकता है टेल आएगा। मतलब कि हाफ हाफ में 50-50% में हम लोग चांस करेंगे। तो हाँ, आधा आधा मतलब कि 50% हो सकता है हेड आएगा, 50% तो टेल आएगा। हाफ हाफ, यानी कि पूर्ण संभावना हम नहीं लगा सकते हैं। अब आ रहा है, वो कैसे आ रहा है भाई? ठीक है, देखो, तो प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, फार्मूला होता है निकालने का। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बनाते बनाते याद हो जाएगा तुम्हारा। देखो क्या होता है, नीचे में होता है तुम्हारा टोटल आउटकम्स। मतलब कि जैसे एक सिक्का है, सिक्का में क्या होता है, एक सिक्का में तुम्हारा हेड होता है या फिर टेल होता है। समझो, तो प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या नीचे में होता है। मतलब कितना संभव हो सकता है, हेड टेल, यानी कितना है, 2 है। और ऊपर में क्या होता है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब घटना जो हो रहा है तुम्हारा, हेड आवेगा कि टेल आवेगा। ठीक है, इस सिक्का को उछाले हैं हमें। ठीक है, इस पर जो भी है आकृति फिगर, इसको उछाले हैं। तुमसे पूछे कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो बोलोगे कि हेड आएगा। 100% तो नहीं कर सकते हो ना, हेड ही आएगा। सो हो सकता है टेल आ जाए, तुम हेड कहो टेल आ जाए, तो 50-50% तुम्हारा चांस रहेगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की संभावना, हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 है। ठीक है, तो 1 हो गया, तो आधा हो गया तुम्हारा। समझो, अब पूछा जाएगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो तुम्हारा टेल 1 है, 1 हो गया। और बटा में हमारा हेड और टेल 2 है, यानी कि समझ रहे हो, मतलब कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखाएगा और नीचे में जितना तुम्हारा संभावित परिणाम की संख्या है वो लिखाएगा। जैसे तुम्हारा है एक तुम्हारा लीडू का गोटी है, जिस पर अंकित होता है तुम्हारा 1 2 3 4 5 और 6। समझो,
तो कहेगा प्रोबेबिलिटी अब निकाल दो तुम्हारा ये 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 3 आने की संभावना क्या है। ठीक है, तो क्या करोगे, नीचे में टोटल लिखोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऊपर में क्या करोगे, तो 1 2 3 यानी कि 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक है ना। और कहा जाता है कि तुम्हें 2 और 3 आने के प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पे 2 लेते हैं। ठीक है, 2 1 और 1 2, यहाँ पे 1 सिर्फ है। अगर कहा होता कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो सम संख्या कितना है, 2 4 और 6, यानी कि 1 2 3, 1 2 और 3 सम संख्या, तो अपन यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो हमारा हो जाता है 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो प्रायिकता होगा ना, जो प्रोबेबिलिटी होगा, जो भी उसका आंसर आवेगा, ठीक है, या तो 0 आवेगा, ठीक, या फिर 0 से बड़ा आवेगा। ठीक है, 0 से बड़ा आवेगा, और तुम्हारा 1 आवेगा या फिर 1 से छोटा आवेगा। समझ लो, यानी कि तुम्हारा जो आंसर है, अगर तुम्हारा 2 3 4 ये सब आ गया, तो समझो तुम्हारा गलत आंसर आया है। तो कभी भी तुम्हारा जो प्रायिकता है वो तुम्हारा 0 आएगा या फिर 1 आवेगा या फिर 0 और 1 के बीच आवेगा। इसको सॉल्व करो, देखो 0.5 तो तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है। समझ रहे हो, इसको सॉल्व करो, ये भी 0.5। तो यही कहना है कि जो प्रायिकता है वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच ही आवेगा। ठीक, ये तो हो गया प्रायिकता आने का फार्मूला। ठीक है, आओ, तो टेंशन नहीं लेना, सब लिखाएगा आपने। ठीक है, सब लिखवा देंगे अभी तुरंत। अब मान लो तुम्हारा एक तुम्हारा सिक्का है, इसमें हेड और टेल होता है, हेड और टेल होता है, ठीक, पीछे तरफ टेल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, हेड आने का प्रायिकता क्या है, क्या करोगे। हाँ, हेड और टेल 2 होता है, 2 फेजेस होता है, और इसमें हेड 1, तो 1/2 हो गया। हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या है, हेड नहीं आने का प्रायिकता क्या है बता दो। तो कितना होता है हेड और टेल, यानी कि 2 हो गया यहाँ पे नीचे में, और ऊपर में हेड नहीं आवेगा तो इसका मतलब टेल आवेगा। समझ रहे हो, और इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, हेड आने का और हेड नहीं आने का जोड़ करके =1 होना चाहिए। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है अप्रायिकता आने का अप्रायिकता नहीं आने का जो सम होता है, योगफल होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। इसको जोड़कर देख लो, हेड आने का और नहीं आने का तुम्हारा 1, तो आधा आधा करोगे, हाफ और हाफ तुम्हारा 1। समझो, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो एक और समझो, देखो तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 ये लीडो का पासा है। ठीक है, कहेगा कि 1 आने का प्रायिकता क्या है, तो 1/6। 2 आने का प्रायिकता क्या है, 1 आने का प्रायिकता हो गया। 2 आने का प्रायिकता क्या है, तो 6 और 2 सिर्फ 1 है। 3 आने का प्रायिकता क्या है, 3 आने का प्रायिकता क्या है, 1/6। 4 आने का प्रायिकता क्या है, 1/6, सब 1 है। और 5 आने का प्रायिकता क्या है, 1/6। 6 आने का प्रायिकता क्या है, 1/6। सबको जोड़ो, ठीक है, यानी कि टोटल हम जिसका प्रायिकता है सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। समझो, तो तुम्हारा प्रायिकता 1 आने का, ठीक है, प्रायिकता 2 आने का, प्रायिकता 3 आने का, सबको जोड़ने पर 1 आएगा। यहाँ पे देखो, हेड और टेल में देखा था मैं, कोई दिक्कत नहीं। एक निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, मतलब कोई प्रायिकता होगा ही होगा, निश्चित होना ही होना है, तो उसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। एक असंभव घटना, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसका 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और जितना भी हमने पॉइंट अभी हमने चर्चा किया है, वो सब के बारे में हम लोग बारी बारी से लिखते हैं और समझते हैं। आओ, तो छापना स्टार्ट करो। ये है एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी से ही मैं चुराया है इसको। तो लिखना स्टार्ट करो। देखो, पहला पॉइंट तुम्हें लिखना है कि घटना ई की, ठीक है, सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता पी से डिनोट करते हैं को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। तो पी बराबर होता है, यानी प्रायिकता
किसी भी का आने का प्रायिकता जो है पी ई से डिनोट करते हैं, समझो। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटम होता है प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, समझो। जहाँ पर हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और दूसरा पॉइंट तुम्हें लिखना है कि एक निश्चित कुछ घटना होगा ही होगा, ठीक है। एक निश्चित या फिर निर्धारित घटना की प्रायिकता जो है 1 होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट में तुम्हें लिखना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता जो है कुछ हो भी नहीं करेगा, कुछ आएगा ही नहीं, वो 0 होता है, ठीक। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई का जो वैल्यू होता है 0 या फिर 1 आएगा या फिर 0 और 1 के बीच आएगा, समझो। 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 और 1 के ही बीच में तुम्हारा जो भी प्रायिकता होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा तुम्हारा आएगा। अगर 2 4 5 6 सब अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो गलत है, आपने गलत बनाया है, गलत सॉल्व किया है, ठीक। पाँचवा पॉइंट लिखना है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। इसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। अभी जस्ट हमने तुरंत देखा कि हेड और टेल, हेड आने का प्रायिकता और तुम्हारा हेड नहीं आने का प्रायिकता जो है वो कितना आया था, सबको जोड़ने पर, योग करने पर, सम करने पर 1 आया था, ठीक है। उसी प्रकार तुम्हें छठा पॉइंट तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है भाई साहब, कि किसी घटना आने की और ना आने की बराबर 1 होता है, ठीक है। ये हो गया। तो आने की, किसी घटना का आने की और ना आने की बराबर 1 होता है, और ना आने की डायरेक्ट निकाल सकते हो पी ई, ठीक है। पी ई का डैश बराबर इसको मतलब भेज दो बराबर के ऊपर, ठीक, तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इससे भी निकाल सकते हो घटना नहीं आने की, मतलब कि जो है तुम्हारा हेड नहीं आने की, बस इसको क्या करना, 1 में से हेड जो लाया है उसको माइनस कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जहाँ तुम्हारा जो है ई जो है घटना नहीं है, ठीक है, ये जो बार लगा है ना, घटना नहीं है को व्यक्त करता है ई, और ई पूरक घटनाएं कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत तुम्हें नहीं है, जब समझ में आ गया है, तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से 1 2 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बनाने का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। और तो तुम्हारा एग्जाम में मतलब किससे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। पहला बात है तुम्हारा लीडो गोटी जो पासा वाला है, इससे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता बन सकता है, क्वेश्चन इस पर बन सकता है। दूसरा तुम्हारा कंचा जो है एक थैली में 4 बॉल रखा हुआ है, इस टाइप से भी तुम्हारा बन सकता है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा ये जो ताश का गड्डी है ना, इस पर भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बन सकता है। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कॉइन सिक्का वाला पर एकदम आएगा ही आएगा। देखो फर्स्ट उदाहरण तुम्हारा है हेड और टेल वाला है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा, समझो। तो चित आएगा 1/2 और तुम्हारा जो पट है यानी कि हेड और टेल जो है हाफ हाफ ही आएगा, ठीक। उसी तरह तुम्हारा पूछ सकता है एग्जाम में कि एक थैला में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदों का साइज जो है एक साइज है, ठीक है। कृतिका जो है बिना थैले के अंदर झाँके यह दृश्य रैंडमली मतलब कि एक तुम्हारा गेंद जो है निकालती है। तो कारक पीला आने का प्रायिकता बता दो, लाल आने का प्रायिकता बता दो, नीली आने का प्रायिकता बता दो। तो कितना गेंद है भाई साहब, तो नीचे में हमारा होगा जितना गेंद है, मान लो 3 गेंद है तो 3 है अपने लिखना है, जिसका पूछा है उसका 1 कर देना है। तो अगर पूछा होता है कि पीली और लाल आने की प्रायिकता क्या है, तो पीली और लाल 2 है हमारा, यानी 2/3 होता है, ठीक है। इसको ट्राई करना बनाने का, ठीक। और हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अभी हमने जो पढ़ा है उसको सिर्फ दिमाग लगाना है तुम्हें, ठीक है। और देखो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं प्रश्नावली 14.1। देखो क्या कर रहा है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये तुम्हारा जो खाली स्थान है ना, उसको फिल करना है, भरना है, समझो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। आने का और नहीं आने का इसका जोड़ने पर, सम करने पर क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखना है, फिल कर देना है 1,
ठीक है। दूसरा हम समझो कि उस घटना, ये सब जो क्वेश्चन है ना पूछेगा नहीं, बट इसमें से एक क्वेश्चन जरूर टपका देगा। और कौन सा क्वेश्चन टपकाता है, तो तुम्हारा हो गया तुम्हारा पचमा और तुम्हारा बस पचमा और तुम्हारा पहला, यही दो क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, मतलब कि 100% चांस नहीं पूछने का, बट कभी कभी पूछ देता है, 1-2% चांस से पूछ देगा। ईजी भी है, बता भी दोगे अगर सही से आपने बेसिक कंसेप्ट समझा है तो आप लोग ज़रूर बता दोगे। ठीक है। हाँ, तो दूसरा हमारा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कि जो प्रायिकता है, जो संभावना हो आ ही नहीं सकता, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहलाती है। समझो, मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता, घटित हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रायिकता आ ही नहीं सकता, एक प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकता। तीसरा देखो तुम्हारा क्या कर रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। जो प्रायिकता है, संभावना कुछ घटित होगा ही होगा, घटना घटवे करेगा, तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। जस्ट हमने बेसिक में अभी समझा था। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है भाई साहब, तो ऐसी घटना जो निर्धारित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है, अवश्य घटना कहलाती है। समझो, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख देना है अवश्य कहलाती है या फिर निश्चित घटना कहलाती है। यहाँ पे फिल कर देना 1। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे असंभव घटना, यहाँ पे 1। और चौथा तुम्हारा क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। सबको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। ठीक है। और 5वां पॉइंट हमारा है, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। यहाँ पे क्या होगा, अब जस्ट हमने पीछे देखा कि किसी भी प्रायिकता का जो घटना है वो 0 से बराबर होगा या बड़ी होगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, तथा 1 का जो है बराबर होगा या फिर 1 से छोटी होगा। 1 से छोटी होगा या फिर 1 से तुम्हारा जो है बराबर होगा। तो फिल कर देना है, भर देना है, यहाँ 0, यहाँ पे 1। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। हवा में बस बच्चा लोग उड़ा देता है, बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस तुम्हें सिर्फ समझना है, थोड़ा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन करने का ज़रूरत इसमें नहीं है, छोटा छोटा करना है, बाकी सिर्फ इमेजिन करना है, सोचना है, समझना है, दिमाग चलाना है। दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। करा के निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम जो है संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है, यह कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, मान लो एक तुम्हारा ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है ना, कार को चलाना स्टार्ट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हो सकता है गाड़ी जो है ख़राब है, हो सकता है स्टार्ट ना हो, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिससे पूछ दे कि आज जो है बादल देख करके कहोगे कि पानी आज गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो 100% तो हम लोग नहीं बता सकते कि पानी गिरेगा ही गिरेगा, नहीं गिरेगा। समझो, तो इसी प्रकार है, एक ड्राइवर जो है कार चलाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। ठीक, तो चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, तो चलेगा भी, नहीं भी चलेगा, कुछ खराबी हो सकता है स्टार्ट हो जाए, हो सकता है स्टार्ट ना हो। और दूसरा क्या कर रहा है कि एक खिलाड़ी जो है बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। सोचो, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हो सकता है चल जाए एक बार में, हो सकता है ना जाए, यानी कि 50-50 चांस है यहाँ पे, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। बॉल जो है बास्केट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। समझो। और थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या कर रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है होगा। समझो, एक तुम्हारा जो प्रश्न है उसको बना करके सही लाया गया, कह रहा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब सत्य क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न है, उसको कह रहा है कि ये असत्य है। ठीक है, तो वो तो पहले बता दिया है कि सत्य है, ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो सही है, आंसर सही मिलेगा इसका। तो कैसे कह दोगे कि जो प्रश्न है वो गलत है तुम्हारा। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा संभावित परिणाम देते हैं, मतलब कि इसका मतलब कह ही नहीं सकते कि इसका 100% हम कह सकते हैं कि हाँ वो जो
आंसर है ना वो सत्य है, मतलब कि प्रश्न सत्य है तो इसका आंसर भी सत्य आएगा, उत्तर भी इसका सही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% चांस है यहाँ पे कि सत्य ही है। तुम्हारा लास्ट है कि एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है भाई, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है बताओ। बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, अब लड़का है कि लड़की है बताओ। तो यहाँ पे संभावना जो है नहीं लगा सकते, मतलब कि जो बच्चा है ना, जो जन्म ले लिया है, पैदा ले लिया है, तो देखकर कोई भी बता दे कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो जो ये प्रश्न है मतलब कि 100% चांस है लड़का है या लड़की है, बता देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा, तब यहाँ पे 50-50 चांस लगाते हैं हम लोग। नहीं लड़का होगा, नहीं कोई कहता नहीं लड़की होगा। ठीक है, बट यहाँ पे पैदा हो चुका है, जन्म ले लिया है, तो कोई भी कहेगा लड़का है लड़की है, समझो। तो यहाँ पे 100% चांस है यहाँ पे आंसर का। ठीक है भाई, और थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, देखो तुम्हारा प्रश्नवाली 14.1 का थर्ड देखो क्या करा कि फुटबॉल के खेल को स्टार्ट करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। जब भी फुटबॉल खेला जाता है या फिर बैट बॉल खेला जाता है या कोई भी चीज़ खेला जाता है दो टीमों के बीच, तो एक सिक्के को क्या किया जाता है ना, हवा में उछाला जाता है। ठीक है, तो कह रहा कि हेड आएगा कि टेल आएगा तो अलग बात है, बट यहाँ पे उस नियम को, उस जो मतलब एम्पायर जो है उसको टॉस किया है, उसको सही न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि जब हम सिक्का को उछालते हैं ना, तो हेड आएगा कि टेल आएगा, ना ही उधर वाला टीम जानती है और ना इधर वाला टीम जानता है। ठीक है, दोनों टीमों में से कोई नहीं जानता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। 50-50 चांस होता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इस चलते इस नियम को न्यायसंगत कहा गया है। हाँ ठीक है, वो भी मानेगा जो मतलब कि जिसने हेड कहा है उसका टेल आ जाए, वो भी मानेगा और ये भी मानेगा, दोनों टीमों मानेगा। मतलब कि गलत किसी को नहीं कर सकते कि तुमने चीटिंग किया है, समझ रहे हो। जब हम एक सिक्के उछालते हैं तो हेड और टेल आने का परिणाम जो है समसंभाव है, मतलब कि 50-50 चांस है आने का। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, इसलिए किसी सिक्के के उछाल का परिणाम पूर्णतः प्रयुक्त नहीं है। मतलब कि जो आएगा, हो सकता है टेल आएगा कि हेड आएगा, वो 100% चांस नहीं है, समझो। 50-50 चांस है हेड आएगा या टेल आएगा, कोई दिक्कत है। सो इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना, ज़्यादा मिनट का ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। इसी चलते इस सेशन को, इस क्लास को यहीं तक हम लोग रखते हैं। कल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चौथा पार्ट में जो भी है इसके आगे अपन हम लोग करेंगे। और आप लोग का अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए हाजिर हूँ, दोबारा मैं आपको समझाऊँगा, दोबारा मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। सो कमेंट ज़रूर करना और साथ ही साथ लाइक तो करना ही करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलो लाइक किया, कुछ मिलता नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि आप लाइक करोगे तो मुझे पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई, बस मोटिवेट मिलता है। हाँ, बच्चे ने हमें मतलब कि प्रोत्साहन किया, मोटिवेट किया, हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला है आपके लिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर करो।